हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी स्मार्ट कॉन्सेप्ट। मैं सजल दत्ता, एसोसिएट प्रोफेसर। मैं 30 साल से टीचिंग लाइन में हूँ, अकाउंटिंग प्रोफेशन में भी हूँ, कॉलेज में भी पढ़ाया। स्टूडेंट का प्रॉब्लम मैं करीब से देखा, सॉल्व किया। क्वेश्चन स्टूडेंट का कहाँ कहाँ प्रॉब्लम होता है, क्या क्या प्रॉब्लम होता है, ये मैं खुद करीब से देखा, सॉल्व किया। तो मैं सोचा क्यों ना मेरा एक्सपीरियंस सबका साथ शेयर करें, स्पेशली जो लोग कोई प्रॉब्लम के लिए ट्यूशन रख नहीं पाया, पढ़ाई अच्छा से नहीं किया, परीक्षा भी आ गया, तो वो लोगों के मदद के लिए स्पेशली मैं ये कोर्स लेके आया। 1 महीने में पूरा साल का कोर्स, मतलब क्रैश कोर्स। ये सब क्रैश कोर्स मैं पहले 15 दिन में भी कराया, 1 महीना में भी कराया, 2 महीने में भी कराया, 3 महीने में भी कराया, स्टूडेंट का ऊपर बेस करके, समय का ऊपर डिपेंड करके। तो डिफरेंट बोर्ड में पढ़ता था, बाहर में भी रहता था, कभी कभी आता कोर्स, सर मेरा ये कोर्स कंप्लीट करा दीजिएगा, मुझे थोड़ा सिखा दीजिए, कोर्स कंप्लीट करा दीजिए, परीक्षा आ गया ऐसे। तो ऐसे करा के मेरा बहुत सारा वैरायटी का एक्सपीरियंस लेके मैं बैठा। तो सब धीरे धीरे सबका साथ शेयर करूँगा। तो मैं सोचा क्यों ना ये वाला मैं जानता हूँ जब कराया जब ऐसा कोर्स, तो क्यों ना मैं आप लोगों का थोड़ा मदद करने से किया जाएगा। ठीक है, तो काम का बात में आता हूँ। मैं बेड डेप्ट पहला क्लास में कराया, बाद में बेड डेट्स और डिस्काउंट ऑन डेटर कंबाइन करके लिखा। यहाँ पर स्टूडेंट का प्रॉब्लम होता है, सही डायरेक्शन नहीं मिलने से स्टूडेंट लोग गलती करता है, कन्फ्यूज हो जाता है परीक्षा में, इसके लिए बैलेंस शीट को भी ख़राब कर देता है। तो इसको मैं सेपरेटली सिखाया। अगर कोई नहीं सीखा, कोई प्रॉब्लम हुआ, कमेंट में लिख देना क्यों प्रॉब्लम हो रहा है। प्रॉब्लम होने का बात नहीं है, मैं उस हिसाब से ही सिखाता हूँ। फिर भी बोल रहा हूँ, कोई संकोच मत करो, यू आर फ्री टू कॉन्टेक्ट मी, करवा दूंगा। ठीक है, तो आज मैं स्पेशली बेड डेट्स और डिस्काउंट। बेड डेप्ट क्या होता है, जो कस्टमर पैसा लेके मर जाता है। डिस्काउंट क्या होता है, किसी किसी ने हम लोगों के पास से सामान लिया, उसको मैं वो लोगों को मैं एक टाइम बांध दिया कि इस टाइम का अंदर अगर आप लोग पेमेंट कर देंगे तो आप लोगों को डिस्काउंट मिलेगी, तो उसको बोलता है डिस्काउंट। तो बेड डेट्स में से, डेटोर में से, बेड डेट्स नहीं, डेटोर में से दो चीज़ माइनस होता है। बेड डेट्स मतलब पैसा पाना नहीं है, कोई कस्टमर पैसा नहीं देगा, उसका रिलेटेड, और डिस्काउंट रिलेटेड मैटर। मतलब डेटोर का दो बेटा होता है, याद रखना, दिमाग में बैठा लेना। दो फैमिली है, एक डेटोर था, डेटोर का दो बेटा है, एक बेड डेट्स का फैमिली और एक डिस्काउंट का फैमिली। ऐसे सीखने से भूलोगे नहीं। तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखो, सांडी डेटर तो दिया हुआ रहेगा, डेटर कस्टमर, बाकी कस्टमर तो रहेगा ही। और डिस्काउंट, बेड डेप्ट रहता है ट्रायल का डेबिट में, डिस्काउंट रहता है ट्रायल का डेबिट में, दोनों ही लॉस है। अच्छा, दो फर्दर रहता है क्रेडिट में, दो फर्दर रहता है क्रेडिट में, दो न्यू रिजर्व फॉर डिस्काउंट एंड न्यू रिजर्व फॉर बेड डेट्स रहता है डेबिट एडजस्टमेंट में। याद रखना कहाँ पर कौन सा रहता है। बेड डेट्स और डिस्काउंट, और एक बार बोल रहा हूँ, बेड डेट्स और डिस्काउंट रहता है ट्रायल का डेबिट साइड में, एक्सपेंस लॉस है ये वाला। और प्रोविजन फॉर बेड डेट्स और रिजर्व, या रिजर्व फॉर, प्रोविजन और रिजर्व एक ही बात है। तो रिजर्व फॉर डिस्काउंट रहता है क्रेडिट में, ओल्ड रिजर्व बोलता है इसको। रिजर्व फॉर डिस्काउंट क्रेडिट में रहता है, तो वो उसको बोलता है ओल्ड रिजर्व फॉर डिस्काउंट, हो गया। बेड डेट्स और डिस्काउंट रहता है ट्रायल का डेबिट में, रिजर्व, दोनों रिजर्व, बेड डेट्स का रिजर्व फॉर बेड डेट्स रहता है डेबिट में, क्रेडिट में, और रिजर्व फॉर डिस्काउंट रहता है क्रेडिट में, हो गया। चार चीज़ रहता है। चार चीज़ में दो चीज़ भी रह सकता है, एक चीज़ भी रह सकता है, उससे मतलब नहीं। दो याद रखना कहाँ पर कौन सा रहता है। दो फर्दर बेड डेट्स रहता है एडजस्टमेंट में, दो न्यू रिजर्व निकालने के लिए देता है, बोलता है क्रेडिट में या एडजस्टमेंट में। यहाँ पर चार चीज़, और ट्रायल बैलेंस में चार चीज़ जनरली रहता है। अभी चार चीज़ों में दो चीज़ भी देगा, एक चीज़ भी देगा, दो चीज़ भी देगा, कोई बात नहीं, इसमें हम लोग अपना फॉर्मूला से करेंगे। तो पहला नंबर बात है, बेड डेट्स और डिस्काउंट का और नया रिजर्व निकालने के लिए हम लोगों को एक टू अकाउंट कर लेना चाहिए। सिंपल सा बात, वर्किंग नोट में, एक टू वर्किंग नोट में सब बैलेंस शीट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट का नीचे हम लोग वर्किंग नोट कर लेंगे। वर्किंग नोट कैसे करता है, किसका करना पड़ता है, कौन सा करना पड़ता है, ये सब मैं सिखाऊंगा लास्ट में, फिनिशिंग जब दूंगा। और एक प्रॉमिस किया था जर्नल का टाइम में कि कुछ ट्रांसफर एंट्री रहता है, कुछ एडजस्टमेंट एंट्री रहता है, और कुछ मिसलेनियस ट्रांजैक्शन भी रहता है। उसका ट्रांजैक्शन मैं जब बैलेंस शीट कराऊंगा तब सिखाऊंगा, और जीएसटी का भी ट्रांजैक्शन सिखा दूंगा।
ये बोला नहीं था, सिखा दूंगा। तो ये फिनिशिंग जब दूंगा इस चैप्टर का, उस दिन सिखा दूंगा। जब जो बात बोलता हूँ उतना ही सीखो, उतना ही करो, उतना ही दिमाग में बैठा दो। एक बार दिमाग में बैठा दिया ना, पूरा जिंदगी ये वाला पेट्रोल से चलेगा। और अगर हवाबाजी में सीखोगे ना, कोई आगा नहीं, पैर नहीं, सर नहीं, पैर नहीं, सीख लिया अब परीक्षा में बैठ गया, भाई प्रॉब्लम होगा ही होगा। कॉन्सेप्ट लेके पढ़ो, टेक्निक कैसे करना पड़ता है टेक्निक सीखो, प्रैक्टिस करो, इलास्ट्रेशन बनाया हुआ साम जो सब है रेडीमेड साम वो सब करो, पेंसिल लेके बैठो, दिमाग क्लियर करो, इसके बाद प्रैक्टिकल करो, इसके बाद स्मार्ट कॉन्सेप्ट लगाओ। मैं तो देखो अमेरिकन एक यूनिवर्सिटी में सिखा रहा था कि कोई हवा को पंप देने से हवा टाइट होता है, वो हवा टाइट नहीं है हम लोग जो समझते हैं, हवा टाइट होता है। उसमें अगर फ्यूल डालोगे ना तो वहाँ पर ब्लास्ट होता है, ब्लास्ट होने से वहाँ पर शक्ति प्रोड्यूस होता है। स्टूडेंट तो सुन के चला गया, सब स्टूडेंट ये बात इतना तक सुन के चला गया। फोर्ड ने ये क्या किया, फोर्ड एक आदमी है, देख लेना गाड़ी का इतिहास। तो फोर्ड ने क्या किया, अरे भाई यहाँ पर ब्लास्ट जब होता है, शक्ति जब होता है, तो उसको क्यों ना हम लोग इस्तेमाल करें। तो वो जाके ये वाला शक्ति को टायर में, गाड़ी का 4 पहिया होता है ना, उसमें कैसे इस्तेमाल करें उसको चलाने के लिए, इसको लेकर माथा पच्ची करने लगा, गाड़ी बना दिया। तो मैं स्मार्टनेस को उस सेंस से बोलता हूँ, मैं कुछ सिखा दिया, आप लोग उसको और डेवलप करो, अपना हिसाब से टेक्निक निकालो, उसको बोलता है स्मार्ट अप्रोच, स्मार्ट कॉन्सेप्ट खुद ही निकालो। ये सब मैं खुद निकाला, पढ़ते मैं खुद स्टूडेंट लाइफ में से ये स्टूडेंट का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैं थाम लिया दिमाग में, ये प्रॉब्लम, ये तो इतना इजी चीज़ है, इसको क्यों कॉम्प्लिकेटेड करता है भाई। मेरा यहाँ कॉम्प्लिकेशन का कोई चांस नहीं है। जितना कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर उतना मैं आसानी से निकाल देता हूँ। मैं सेकेंड ईयर का क्लास शुरू कराऊंगा फर्स्ट ईयर का कंप्लीट करके, तब मैं सेकेंड ईयर का जितना टफ चैप्टर है, जो स्टूडेंट का दिमाग चकरा जाता है, स्टूडेंट लोग बहुत डरता है, वो सब चैप्टर पहले स्टार्ट कराऊंगा। ठीक है, तो मैं ऐसा टीचर नहीं हूँ कि मैं पहले इजी करा दिया, हाँ सर तो बहुत अच्छा कराता है, ऐसा मैं नहीं हूँ। मैं पहले टफ चैप्टर कराऊंगा, टफ चैप्टर को पानी बना दूंगा ना, स्टूडेंट को अपने आप समझ में आ जाएगा सर क्या पढ़ाता है। इजी चैप्टर, सर इतना टफ चैप्टर इतना इजीली पढ़ा रहा है, पानी बना के पढ़ा रहा है, तो सर इजी चैप्टर तो इजीली करा देंगे। तो मेरा बात सुनना, अगर कोई प्रॉब्लम हुआ वीडियो को रिपीट करके देखना, बार बार देखना, ठीक है, और उस हिसाब से जाना। देखो बिल्कुल इजी होगा। जैसे बेड डेट में सिखाया, डिस्काउंट सिखाया, तो बेड डेट्स का और एक बात बोलूं, मैं स्टूडेंट को मोटिवेट नहीं करता हूं। मोटिवेट होता है हवा का झुका, मोटिवेट होता है ना, कुछ टाइम के लिए फूल जाओगे, फूल के थोड़ा जाओगे ना, किसी ने अगर केरोसिन थोड़ा एक छिड़का मार दिया या तो पिन मार दिया, बैलून फूट जाएगा। ठीक है, मैं मोटिवेशन को भी नहीं करता स्टूडेंट को बोलता हूं कॉन्फिडेंस बढ़ाओ। देखो एक पंछी कोई डाल में बैठता है, वो सड़ा हुआ डाल हो, मोड़ा हुआ डाल हो, पतली डाल हो, कुछ में किसी में भी बैठ जाता है, उसका डर नहीं है गिरने का, गिर के मरने का, क्योंकि उसका पंख पर इतना भरोसा है कि वो गिरने से भी गिरेगा ही नहीं, डाल टूटने से भी मरेगा नहीं। पंख पे वो पंख के लिए, वो पंख में इतना शक्ति है, उसका कॉन्फिडेंस वही है, शक्ति है उसका पंख में, उसका शक्ति है, पंख से उड़ जाएगा। मैं वही सिखाता हूँ, जो स्टूडेंट को कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, कॉन्सेप्ट सीखो, टेक्निक सीखो, बार बार बोलता हूँ। देखो आसान हो जाएगा रास्ता। फर्स्ट ईयर अच्छा से पढ़ोगे, सेकेंड ईयर अच्छा से सीख लोगे, सेकेंड ईयर आसानी से इजीली सीख जाओगे। फर्स्ट ईयर का कॉन्सेप्ट क्लियर है, सेकेंड ईयर में जाके कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। सेकेंड ईयर पढ़ लोगे तो सीए फाउंडेशन में कुछ प्रॉब्लम ही नहीं होगा, सीए फाउंडेशन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ तो सीए इंटर में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, सीए इंटर में कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ तो सीए फाइनल में भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं उस हिसाब से करा रहा हूँ, और जो सिखाता हूँ वही सीखना, उस हिसाब से सीखना, उस हिसाब से दिमाग में भर के ले जाना, परीक्षा में कभी गलती होगा ही नहीं। बस मेरा इतना सा टिप्स दिमाग में रख लेना। पढ़ाई रिलेटेड चीज़ है, तुम लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए मैं बोला, मोटिवेशन करने के लिए नहीं। मोटिवेशन दूंगा फूल जाओगे, बैलून फुलाता है ना, गुब्बारा फुलाता है, कोई पंप देता है, कोई पिन मार देता है, बस हवा टाइट, कोई केरोसिन छिड़का देता है तो हवा टाइट। तो ऐसा मत बोलो। और एक बात मैं बोल रहा हूँ,
परीक्षा कब होगा, परीक्षा में क्या आएगा, क्या 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 क्या, ये नहीं मैं बता रहा हूँ, बताऊंगा। ये मेरा वीडियो देखो, मेरा किताब देखो, किताब में क्या क्या आएगा ये मैं सब लिख दूंगा। परीक्षा से आके नहीं बोल सकता है कि सर आपका बुक से तो कॉमन नहीं गिरा है। 100% कॉमन गिरेगा। ठीक है, तो मेरा बात सुनो, मेरा वीडियो देखो और बुक निकल देखो। यहाँ पर ज़्यादा नहीं बोल सकता हूँ, ज़्यादा बोल नहीं सकता हूँ, वीडियो लंबा लंबा होगा, काम का कोई बात नहीं होगा। वीडियो लंबा करना नहीं चाहता हूँ मैं, तो इसलिए जितना बोलता हूँ उतना ध्यान से सुनो, दिमाग में बैठाओ, बस मार्क्स 90 आप मार्क्स लेके आराम से आओगे। बुक मेरा निकलने से मैं लिंक दे दूंगा, अमेजोन से ख़रीद लेना। मैं कोई कॉमर्शियल ये सब से मैं विश्वास नहीं रखता। बस, तो सीधा सीधा बात है, पढ़ो कम सीखो ज़्यादा, पढ़ो कम सीखो ज़्यादा, उसका ऊपर मैं ध्यान देता हूँ। तो जब क्वेश्चन में रहेगा दो चीज़ का ऊपर, न्यू आरडीडी एंड न्यू रिजर्व फॉर डिस्काउंट निकालने के लिए बोलेगा, आंख बंद करके हम लोग पहले ये वाला फॉर्मेट फिलअप कर लेंगे। सैंडी डेटर पहले लिखेंगे, इसके बाद फर्दर बेडेड फर्दर डिस्काउंट रहने से माइनस करोगे, करने के बाद जो अमाउंट आएगा उसका ऊपर न्यू आरडीडी लोगे और न्यू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर या डिस्काउंट अलाउड, डिफरेंट नाम देगा, वो सब मैं किताब में लिख दूंगा, क्या 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 नाम देगा। यहाँ पर बोल के टाइम पास करके लाभ नहीं है, किताब में लिख दूंगा ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो कोई स्टूडेंट का, कहाँ कहाँ पर प्रॉब्लम होता है ये मुझे पता है, भली बात ही पता है, मैं लिख दूंगा। स्टूडेंट का इतना साल से करीब से मैं प्रॉब्लम देखा, सॉल्व किया। तो मैं बोला, क्या बोला, जब देखोगे न्यू आरडीडी एंड न्यू, अगर ये ऊपर का दोनों नहीं है, फर्दर बेडेड फर्दर डिस्काउंट नहीं है तो कोई बात नहीं, 50,000 का ऊपर न्यू आरडीडी ले लो, न्यू आरडीडी लेने के बाद जो बचेगा उसका ऊपर न्यू प्रोविजन ले लो, हो गया। ये एक फॉर्मेट समझो, फॉर्मूला समझो, कुछ भी समझो, दिमाग में बैठा दो, हो सके तो ड्रिल करके भी दिमाग में बैठा के वेल्डिंग कर दो ये इसको, ये ऐसा तो ऐसा, सार बोला ऐसा तो ऐसा। ठीक है, मैं एक सीए इंस्टीट्यूट का चेयरमैन का मिसेस को पढ़ाया, उनका भातीजी को पढ़ाया, उनका साली को पढ़ाया। ठीक है, तो मैं सिखाने के बाद मैं पूछा कोई प्रॉब्लम है आप लोगों का, बोले नहीं सर, आप जो सिखाया एक एक एपिसोड सीरियल, टीवी सीरियल का जो एपिसोड आता है ना, एक एक एपिसोड का हम लोगों का अभी तक दिमाग में बैठा हुआ है। पहले मैं थोड़ा हिचकिचाया, सीए इंस्टीट्यूट का ट्यूट का चेयरमैन और उनका बाप रे बाप डिग्री जानने से दिमाग ख़राब हो जाएगा। बाद में मैं सोचा अरे भाई मैं तो जो सिखाना है वो मैं सिखाऊंगा, कोई प्रॉब्लम होने से उनसे पूछ लूँगा, लेकिन गैस नहीं सिखाऊंगा, झूठ मूठ सिखाऊंगा नहीं, हवा में फेंकूंगा नहीं। तो मैं पढ़ाया, तो बहुत सारा एक्सपीरियंस है, पता खुलूँगा धीरे धीरे, तो कोई बात नहीं। तो आप लोगों को बोला ऐसे तो ऐसे, पहले ये वाला वर्किंग कर लो। ठीक है, एडजस्टमेंट देखने के बाद पहले ये वाला वर्किंग, बैलेंस शीट का जगह छोड़ के और प्रोविडेंट लॉस, ट्रेडिंग प्रोविडेंट लॉस का जगह छोड़ के नीचे लिख लेना ये वाला, तो आसानी हो जाएगा। अभी देखो सब कुछ ठीक है, ये वाला हम लोग यहाँ पर न्यू आरडीडी और न्यू रिजर्व फॉर डिस्काउंट निकाल के रख दिया। ठीक है, तो ये वाला इतना तक तो सब कुछ पहले जैसा ही है, ये तो बैठा दिया। सिर्फ मैं इतना पार्ट बोल रहा हूँ, डिस्काउंट का, डिस्काउंट को कैसे लिखना है और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट को कैसे लिखना है। एक नंबर बात है, मैं बोला था बेड डेट्स, फर्दर बेड डेट्स, न्यू आरडीडी को ऐड किया, ओल्ड आरडीडी को लेस किया, तो ये हुआ छोटा, ये वाला हम लोग पॉजिटिव बैलेंस आया, मतलब ओल्ड आरडीडी छोटा हुआ तो इसलिए इधर बैठाया। अगर बड़ा हो जाता तो सेम चीज़ उधर लिखता और उधर माइनस करके लिख देता, ओल्ड आरडीडी अगर बड़ा होता। समझ गया? अच्छा, और पहले मैं सिखाया था इसका भी ऐसे, डिस्काउंट, फर्दर डिस्काउंट, न्यू रिजर्व फॉर डिस्काउंट लेस ओल्ड रिजर्व फॉर डिस्काउंट। यहाँ पर 3 चीज़ है, डिस्काउंट है ना 3 चीज़ नहीं, यहाँ पर 2 चीज़ है, डिस्काउंट है, फर्दर डिस्काउंट नहीं है। यहाँ पर नील लिख दो, मन मन में लिख दो, ये परीक्षा में मत लिखो, लिखने टाइम वेस्ट होगा, लिखने से खराब नहीं होगा, लिखने से और इंप्रेशन बढ़ेगा कि लड़का जानता है, स्टूडेंट जानता है ये वाला, लेकिन परीक्षा में मत लिखो। तो वहाँ पर डिस्काउंट और फर्दर डिस्काउंट ऐड करके हम लोग लिख दिया, न्यू आरडीडी निकाल के रख दिया। यहाँ पर वर्किंग नोट एक तो लिख देना इसका, वो वर्किंग नोट है, वर्किंग नोट दिया हुआ है, वर्किंग नोट तो एग्जामिनर नीचे देख लेगा वर्किंग नोट में ये क्या किया, ठीक किया कि नहीं, हाँ ठीक किया है, तो ये वाला वर्किंग नोट में देख दें। यहाँ से लेकर वहाँ पर बैठाने से जो कुछ लिखोगे वर्किंग नोट से वहाँ पर लेके जाके बैठाने से वर्किंग नोट नंबर दे देना, रेफरेंस दे देना। मैं बोला ना कल, उसको लिंक उसका साथ उसको लिंक कर दिया, बस उतना सा चीज़ें मैं सिखाया। मतलब ये सब जबड़ा मैं करा नहीं रहा हूँ। और बैलेंस शीट में 4 चीज़ माइनस होता है, 2 फर्दर और 2 न्यू डिस्काउंट। तो यहाँ पर 2 फर्दर में से 1 फर्दर है, डिस्काउंट का कोई फर्दर नहीं है, तो 1 फर्दर है
और 2 न्यू डिस्काउंट है। वो ये वाला बैलेंस शीट में सांडी डेटोर से माइनस करके नेट अमाउंट लिख देंगे, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, डेटोर से अब कितना हम लोग रियलाइजेशन पैसा मतलब पाने का एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उतना सा बात है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि बैड डेट्स और डिस्काउंट को लेकर किसी का प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। अगर हुआ भी तो मुझे एक बार कमेंट में लिख देना, ठीक है। अभी रहा बात डिस्काउंट का, डिस्काउंट रिसीव का, ये तो डेटोर रिलेटेड गया। क्रेडिटर रिलेटेड क्या होगा? क्रेडिटर रिलेटेड बैड डेब्ट का उल्टा बैड क्रेड होना चाहिए। तो अगर आप लोग बदमाश है, किसी का पैसा लेके मारना चाहते हो, वो अलग बात है, लेकिन बैड क्रेड बोल के कुछ नहीं होता है। तो ये गया, तो आया बाकी बचा कौन सा? डिस्काउंट। डिस्काउंट का फॉर्मूला भी ऐसा है, लेकिन ये जहां जहां पर रहता है ट्रायल का, वो रहता है ट्रायल का उल्टा साइड में। और न्यू रिजर्व फॉर डिस्काउंट रिसीव, फर्दर डिस्काउंट रिसीव, ये वाला एडजस्टमेंट में ही रहता है, वो क्रेडिटर का साथ संबंध है। तो उसका भी फॉर्मूला ऐसा है, डेट्स डिस्काउंट फर्दर डिस्काउंट न्यू आरडीडी लेस ओल्ड आरडीडी। उसका न्यू आरडीडी निकलना पड़ता है, न्यू रिजर्व, उल्टा खिचड़ी हो गया। तो क्रेडिटर का, डेटर का, डिस्काउंट का डेबिट साइड में, डिस्काउंट डेबिट साइड में रहता है ट्रायल का, और रिजर्व फॉर डिस्काउंट, ओल्ड रिजर्व फॉर डिस्काउंट रहता है ट्रायल का क्रेडिट साइड में। तो इसका क्या होगा, क्रेडिटर का क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, रिजर्व फॉर डिस्काउंट आ जाएगा डेबिट में, और रिजर्व फॉर डिस्काउंट रिसीव आ जाएगा क्रेडिट में, और एडजस्टमेंट में फर्दर डिस्काउंट रहेगा, और फर्दर डिस्काउंट और न्यू रिजर्व फॉर डिस्काउंट रहता है। बस मुंह से बता रहा हूँ, बाद में जो टाइम मिलेगा तो मैं करवा दूंगा, नहीं तो किताब में डिटेल्स मिलेगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, सब कुछ दे दूंगा। पर ये किताब लेके पढ़ाई करने के बाद, प्रैक्टिस करने के बाद, क्लास से निकल के आके बोल नहीं सकता है सर आपने वो कराया वो नहीं आया सर, ऐसा नहीं बोल सकते। सब कुछ कॉमन गिरेगा, कौन सा बोर्ड में कैसा क्वेश्चन करता है ये मुझे पता है, ये मुझे सिक्स सेंस है, पढ़ाते पढ़ाते मेरा सिक्स सेंस है, उस हिसाब से मैं बनाया। किस बोर्ड का क्या आता है क्या नहीं आता है ये मुझे पता है। बोलो मैं भगवान हो गया, नहीं भगवान कुछ नहीं है भाई, ये एक्सपीरियंस का मामला। तुम लोग भी बड़ा होने के बाद कोई अकाउंट्स करोगे, कोई टीचर बनोगे, तो तुम लोगों को भी पता चल जाएगा क्वेश्चन कैसे करता है, क्या 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 चीज़ एक स्टूडेंट को जानना चाहिए, उस हिसाब से स्टूडेंट टीचर क्वेश्चन करता है। वो सब चक्कर में जाओ परीक्षा कब है, तो उसका परीक्षा कब है, उसका परीक्षा, अरे बाबा स्टूडेंट लोग अपने आप खबर ले लेगा। आजकल यूट्यूब गूगल इंटरनेट का ज़माना है, परीक्षा कब होगा, क्या होगा क्या नहीं। कॉन्सेप्ट क्लियर करो, टेक्निक ठीक रखो, देखो अकाउंटेंसी इजी हो जाएगा। और कंपैरेटिव स्टडी करो, सबसे बड़ा चीज़ है कंपैरेटिव स्टडी करके सार निकलना, ढूंढना। कंपैरेटिव स्टडी करो, देखो कौन सार तुम्हारा नैया पार कर सकता है, और नहीं तो बकवास सुनते रहोगे सारा साल में, सीखोगे कुछ नहीं। निकला खुदा पर्वत और निकला चूहिया, बाद में चूहिया निकलेगा। देखो कम टाइम में कौन सिखाता है ज़्यादा, वो देखो, परखो, गार्जियन को लेके बैठाओ, एक्सपर्ट को लेके बैठो, सार ढूंढो, इसके बाद सार पकड़ो। सही गुरु नहीं होगा तो गुरु जाने हो जाएगा। अच्छा, तो एक बात यहाँ पर देखो, ये मैं बता दिया, तो ये वाला जहाँ डेबिट साइड में बैठा वो वाला बैठेगा क्रेडिट साइड में, डिस्काउंट एंड क्रेडिटर। ये वाला जहाँ पर एसेट साइड में बैठा वो वाला जाके बैठा क्रेडिट साइड में बैठेगा। एक ही बात है, ठीक उल्टा होगा। डिस्काउंट रिसीव का, डिस्काउंट अलाउड का उल्टा डिस्काउंट रिसीव होगा, और डेटर का साथ उसका कोई लेना देना नहीं है। फर्दर डिस्काउंट होगा, फर्दर बैड क्रेड ऐसा बोल के कुछ नहीं होता है। ये वाला सिंपल है, इजी है, खाली डिस्काउंट को सीख लेने से वो वाला हो जाएगा। थोड़ा स्मार्ट दिमाग रखो। ये सब का डिस्काउंट अलाउड का जहाँ पर डेबिट में रहता है वो वाला रहेगा क्रेडिट में, वो वाला जहाँ पर डेबिट में रहेगा वो वाला क्रेडिट में, वो वाला क्रेडिट में रहेगा तो वो वाला डेबिट में। प्रॉफिट एंड लॉस का ये वाला डेबिट साइड में बैठ रहा है तो वो वाला जाएगा क्रेडिट में। ये इसका जब क्रेडिट में बैठता है वो वाला ऐसा होने से तो डेबिट में जाएगा, और क्रेडिट और से माइनस होगा, क्रेडिट और रिलेटेड मैटर, बस उतना से जानना पड़ेगा। अच्छा, ये देखो एक तो बात यहाँ पर थोड़ा प्रिंटिंग का प्रॉब्लम हो गया। ये वाला का ये नीचे वाला जो पार्ट लिखा नेट प्रॉफिट निकला, या डेप्रिसिएशन जो लिखा है, डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी, ये वाला इस पार्ट से कटा हुआ नहीं है एक्चुअली, ये वाला जुड़ा हुआ है। जब स्नैपशॉट लोगे, स्नैपशॉट लेके दोनों को जुड़ा लगा के थोड़ा एडिट कर लेना। ये दो पार्ट, ये दो पार्ट एडिट कर लेना, ऊपर का पार्ट और नीचे देखो
नेट प्रॉफिट निकला और डेप्रिसिएशन भी नीचे आ गया। ये नीचे होना नहीं चाहिए, ये ऊपर में होना चाहिए। स्नैपशॉट लेने का टाइम ये दोनों लिख लेना। तो क्या बोला यहाँ पर हम लोगों का, क्या क्या चीज़ है एडजस्टमेंट में दिया हुआ है। फर्दर डिस्काउंट नहीं है, फर्दर बैड डेट्स है। तो उस हिसाब से 4 चीज़ माइनस होता है, 2 फर्दर और 2 न्यू डिस्काउंट। तो आज इतना ही सिखाया, ज़्यादा नहीं करूँगा। वीडियो छोटा छोटा दे रहा हूँ ताकि समझ में आए, दिमाग में बैठा है अच्छा से, पूरा वेल्डिंग करके बैठा हो। ये वाला फ्यूचर में काम में आएगा। जब हायर क्लास में जाओगे तो बोलोगे मैं नहीं सर सिखाया, बहुत अच्छा से सिखाया हम लोगों को। हम लोगों को निकला खुदा पर्वत और निकला चूहिया नहीं सिखाया सर, पहले चूहिया के बारे में बताया। ठीक है, तो ये वाला वर्किंग नोट कर लेना। वर्किंग नोट का साथ जहाँ जहाँ पर यहाँ से लेके हम लोग अमाउंट बैठा है वहाँ पर कनेक्ट कर देना। वहाँ पर लिख देना वर्किंग नोट नंबर 1, 2 नंबर भी हो सकता है, 3 नंबर भी हो सकता है, और बहुत कुछ वर्किंग नोट करना पड़ता है। कब करना पड़ता है वो मैं सिखाऊंगा आने वाला शाम्स में और सिखाऊंगा। और ये वाला चैप्टर शेष होने के बाद पूरा मतलब कॉन्सेप्ट को हिलाने के बाद, सारा कॉन्सेप्ट जितना है तुम्हारा मेन, वो सब कॉन्सेप्ट में टच करने के बाद, हिलाने के बाद मैं जर्नल एंट्री सिखाऊंगा। क्या क्या जर्नल एंट्री सिखाऊंगा ये मैं बता दिया। ये चैप्टर शेष होने दो, तब जाके एक बार आसानी से पानी का बराबर सीखोगे। ठीक है, फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर याद रखना, कॉमर्स का बेस ईयर। अगर तुम्हारा अच्छा गाइड मिला तो हो गया नैया पार, नहीं तो भाई रह जाओगे उस पार, और 10 बार 15 बार 12 बार सीए परीक्षा देते रहोगे। ठीक है, खराब मत पढ़ना। मैं एक बार सीधा सीधा बात बोलता हूँ, मैं कुछ छुपा के बात नहीं करता हूँ। ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, अपना परिवार का कोई एक्सपर्ट है, कॉमर्स पढ़े हुए है, कॉमर्स बैकग्राउंड है, उनको लेकर बैठो। जब सार्ट सिलेक्ट करोगे तब सार्ट एक्सपर्ट को लेके बैठो, अपना कोई एक्सपर्ट होने से बैठो लेके, कि कौन क्या बक रहा है, कौन क्या बोल रहा है, देखो परखो। और डांस और ड्रामा में मत जाओ। मैं मजाक करता हूँ स्टूडेंट के साथ मजाक भी करता हूँ, पढ़ाता भी हूँ, लेकिन यहाँ पर थोड़ा कड़क लग रहा है, मैं कड़क कड़क बात बोल रहा हूँ। मैं मजाक हमेशा मजाक करता ही रहता हूँ। ठीक है, मजाक मजाक में अकाउंटेंसी सीखो, मजाक मजाक में मजाक का समझो, मजाक मजाक में मजाक का समझना एक भी मजाक है। ठीक है, तो मेरा साथ जुड़े हुए रहने के लिए, मैं अगर कोई कड़क बात बोल दिया भाई खराब मत पढ़ना, मैं सब आप लोगों के लिए अच्छा के लिए बोल रहा हूँ। मेरा भी अच्छा होगा, आप लोग अगर अच्छा होगा ना, सीए पास करके आओगे, मैं बोल सकता हूँ भाई ये मेरा स्टूडेंट है, देखो हाँ मैं ये मेरा स्टूडेंट है। अभी बोल रहा हूँ ना, मेरा बहुत सारा स्टूडेंट है, मेरा गर्व होता है। मैं सीए नहीं किया, लेकिन मेरा बहुत सारा सीए बनाया। अभी वो लोगों में टीम बना के हम लोग एक साथ काम करते हैं। जो अकाउंट्स का काम करता हूँ ना, मैं उन लोगों के साथ बैठ के ही काम करता हूँ। स्टूडेंट लोग बोलता है कभी कभी, यार सर आपको क्या सिखाऊंगा ये कि, हम बोला नहीं भाई, अभी इस फील्ड का गुरु तुम हो मेरा, पहले गुरु था मैं, अभी तुम लोग है गुरु। तो वो बात नहीं है, वो उस फील्ड का माहिर है, बन गया वो, प्रैक्टिस करते 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 15-20 साल हो गया, 15 साल हो गया, 10-15 साल हो गया प्रैक्टिस कर रहा है, ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट है मेरा। तो आप लोगों का साथ भी काम करूंगा, ऑनलाइन में टीम बना के करूंगा। अरे सीए बनो बनो बनो, सीए बनना कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। और 24 घंटा दिन में 24 घंटा पढ़ाई करना पड़ेगा ऐसा कोई बात नहीं है। खाली स्मार्ट स्टडी करो, कॉन्सेप्ट लो, टेक्निक सीखो, और स्मार्ट स्टडी करो, कम टाइम में ज़्यादा सीखो, और कंपैरेटिव स्टडी करो। कौन सर कैसे सिखाता है, सिखाने का ढंग देखो, ढंग का सहारा निकालो, देखो तुम्हारा रास्ता आसान हो जाएगा। अच्छा किताब और अच्छा टीचर, अगर ये 2 कॉम्बिनेशन तुम्हारा मिल जाए, गाइड मिल जाए, हो गया तुम्हारा काम। अगर अच्छा बुक भी नहीं मिला और अच्छा टीचर भी नहीं मिला तो मझधार में नैया होगा, मझधार में नैया पार नहीं होगा। बोल रहा हूँ कड़क बात, लेकिन सच्चा बात। ठीक है, ये 3-4 बात याद रखो। कॉन्सेप्ट, टेक्निक, स्मार्ट स्टडी कैसे करता है, कॉन्सेप्ट और टेक्निक मिल गया। अभी रेडीमेड साम जो सब है वो सब देखो, पेंसिल लेके बैठो, देखो जो इजीली समझ में आता है उसको, ठीक है, जो टफ है उसको मार्क करो कि परीक्षा का टाइम में ये वाला पोर्शन और एक बार देखना पड़ेगा। ऐसे कॉमन लेते जाओ, पूरा चैप्टर सीखा, जितना रेडीमेड साम है सब कर लो। करने के बाद देखो तुम्हारा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। इसके बाद पकड़ो प्रैक्टिकल पकड़ोगे, दाम दूम कर सकोगे। ठीक है, डिफरेंट टाइप का बुक्स लो, कोई बात नहीं, रेडीमेड साम देखो, कॉन्सेप्ट लो, टेक्निक लो, रेडीमेड साम देखो। कोई तो बोलता है भाई रेडीमेड साम करके क्या फ़ायदा। रेडीमेड साम देखो, हम लोग जब साँतार सीखते हैं, स्विमिंग सीखते हैं, तरना सीखते हैं, तब हम लोग टायर लेके तरते हैं।
ये केले का पेड़ लेके करते तैरना सीखते हैं। जब सीख जाता है तब इसको फेंक देता है, ज़रूरत नहीं, चलो जाओ तैयार, तुम्हारा तुम्हारा घर जाओ, और केले का पेड़ तुम्हारा घर जाओ, ज़रूरत नहीं है अभी तुम्हारा। अभी हम लोग सीख लिया तरना कैसा है, हम लोग सीख लिया। वही मैं बात बोल रहा हूँ, वही कॉन्सेप्ट लाके यहाँ पर लगा रहा हूँ पढ़ाई में, ठीक है। तो किसी का बात मत सुनो, अपना दिमाग से चलो, अपना आँख कान खुला रखो बस, और गार्जियन का परामर्श लो, एडवाइस लो, और खुद चलो। सीए पास करना कोई बात नहीं है। स्टूडेंट लोग कॉन्सेप्ट नहीं जानता है, कॉन्सेप्ट समझता नहीं है, क्या चीज़ का ज़रूरत है, फ्यूचर में जाके क्या ज़रूरत पड़ेगा, उस हिसाब से उसको ध्यान में रखते हुए मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। फर्स्ट ईयर में क्लास 11 का क्लास मैं करा रहा हूँ सिर्फ 1 महीने में। थोड़ा कंपेयर करके देखना, 1 साल में क्या सीखा, अभी तो परीक्षा आ गया, और मैं क्या सिखा रहा हूँ। थैंक यू मेरा साथ जुड़े हुए रहने के लिए। थैंक यू वेरी मच।